दादा और पोते की दिल छू लेने वाली कहानी। सोहन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। उसका परिवार भी उसके साथ ही रहता था, उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल सोहन के पिता अक्सर बीमार रहते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। सोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन सोहन के पिताजी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। सोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से खाने के लिए मना कर दिया। शायद वे अपनी बात को कहने से मुख में असमर्थ थे। वे मन ही मन में सोचकर परेशान होते रहते, मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना कर सोहन और उसकी पत्नी तंग आ गए। सोहन बड़ी ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। सोहन का पुत्र शौर्य यह तो सब देख ही रहा था, नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने दादाजी से सबसे करीब था। शौर्य रसोई में से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही शौर्य ने दादाजी का हाथ स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्दी से थर्मामीटर लाया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर सोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुए। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत अधिक छोटी थी, लेकिन उसने उसे बड़ा कर दिया। सोहन और उसकी पत्नी ने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और सब कुछ सामान्य हो गया था। तो दोस्तों, हम सब भी यही गलती ना करें जो सोहन ने की थी। समस्या बहुत छोटी सी थी, लेकिन सोहन के पास इतना समय नहीं था। वह सब कुछ देर अपने पिता के पास बैठकर उनकी समस्या का समाधान में बदल सके। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री